आप अक्सर कहते हैं आपको सक्सेस पानी है। अगर सक्सेस नामक टर्म को पर्सोनिफाई करते हैं, सक्सेस एक इंसान होती तो उसे आपसे क्या कहना होता, ये आज हम जानेंगे। सक्सेस अपनी कहानी सुनाती है। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ सक्सेस को जानेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल मतलब वो लोग जो पहले सक्सेस तक पहुंच चुके हैं और आप शायद उनको पहले से जानते हैं। तो क्या है सक्सेस की रेसिपी? आपके पास क्या होना चाहिए? सही रास्ता कौन सा है? क्या करना पड़ेगा? सब कुछ सक्सेस ने खुद बताया है। आप पूरी जिंदगी सक्सेस ढूंढते रहते हैं, लगता है कि इससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन असल में आप ऑलरेडी सक्सेसफुल है। आप शायद सोच रहे होंगे कि कैसे। आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन पैदा हुए कितने लोगों के पास आपके जितना शिक्षण, आरोग्य और संपत्ति है। देखा, आप सक्सेसफुल है। सक्सेस आपको अपना परिचय कराती है, कहती है जब मैं आपके पास रहती हूँ तब आप लोगों को बहुत आकर्षक और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन मैं असल में आपका खुद का इनर एक्सप्रेशन हूँ जो बाहरी दुनिया में दिखता है। मैं उन चीजों और अनुभवों की प्राप्ति हूँ जिसकी आपको चाहत है। जेके रोलिंग को देखिए, उनकी हैरी पॉटर नॉवेल को 12 प्रकाशकों ने नामंजूर किया था। ये निश्चित रूप से निराशाजनक बात थी, लेकिन उनका इरादा पक्का था। अपने पैशन की वजह से वो डटी रही। उन्होंने अपनी असफलता को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। उनकी बुक को 13वीं बार स्वीकार किया गया और जैसे कि हम जानते हैं, हैरी पॉटर ने साहित्य बिक्री के इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सक्सेस का पहला स्रोत आपके अंदर है और दूसरा है आपका एनवायरनमेंट जो कैटालिस्ट की भूमिका निभाता है। सक्सेस आपके अंदर है और जब आपको मौका मिलता है तब आपका हुनर उभर के आएगा। पाउलो कोएल्हो को देखिए, उन्होंने अपनी 40वीं उम्र में लिखना शुरू किया क्योंकि तब तक सबने उनसे कहा था कि सिर्फ लिख के गुजारा करना नामुमकिन है। उनकी नॉवेल अल्केमिस्ट को प्रकाशकों के द्वारा कई बार अस्वीकार किया गया। उन्हें इस बात का बुरा भी लगा, लेकिन उनका खुद के ऊपर का विश्वास जीता और उनकी नॉवेल आज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। सक्सेस के बीज निसर्ग में हर जगह मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ तब बढ़ेंगे जब आप उनकी देखभाल करोगे। जैसे करोड़ों लोगों ने एप्पल को पेड़ से जमीन पर गिरते हुए देखा था, लेकिन सिर्फ न्यूटन को ही उस घटना में सक्सेस के बीज दिखे थे। आप सक्सेस के समुद्र से घिरे हुए हैं। आप किसी निराशाजनक हालातों में है तो भी आपके पास सक्सेस है। टोनी रॉबिन्स को देखिए, बचपन में उनके पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। बड़े होने के बाद जब उन्होंने बिजनेस के सीक्रेट सीखे, उन्होंने उस विषय पर किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बनी और उनको बहुत सक्सेस मिली। ये कहानी सुनिए जो आपको मौका ढूंढने के बारे में बताएगी। एक व्यापारी अपने साथियों के साथ रेगिस्तान से गुजर रहा था। बहुत गर्मी थी और उनके पास का पानी खत्म हो गया। तब व्यापारी ने वहाँ एक जगह हरी घास देखी और सोचा कि पानी के बिना हरियाली कैसे मौजूद हो सकती है। उन्होंने उस जमीन पर खोदा और उन्हें जमीन के नीचे पानी का झरना मिल गया। तो ये कहानी आपको बताती है कि आपको आपकी आंखें हमेशा खुली रखनी है, अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जब आप सक्सेस पाने के लिए तैयार हो जाओगे तब आपको कुछ संकेत मिलेंगे। आप ज्यादा कुशलता से अपना काम करेंगे, आप दूसरों के लिए प्रेरणात्मक बनोगे, आप खुद के सुधार के लिए काम करोगे। जेफ बेजोस के बारे में बात करते हैं। वो फाइनेंस में काम करते थे। उन्हें एक बार ध्यान में आया कि इंटरनेट का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उन्हें उसमें अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने रिसर्च की कि कैसे उनका पारंपरिक बिजनेस इंटरनेट पे किया जा सकता है। उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ी और अमेज़न नामक ई कॉमर्स कंपनी की स्थापना की, जो कि हम जानते हैं कि आज एक बड़ी सक्सेस है। जब सक्सेस आपको देख के मुस्कुराती है तब आपसे पहले बाकी लोगों को पता चलता है। वो सक्सेस की तीव्र चमक आपके चारों ओर देख पाते हैं। आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। बियॉन्स की बात करेंगे जो एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस और डांसर है। वो बचपन में बहुत शर्मीली थी, लेकिन एक दिन उन्हें जबरदस्ती स्टेज पर भेजा गया और जब म्यूजिक शुरू हुआ तो उन्होंने डांस का बेहतरीन प्रदर्शन दिया।
तो ऐसा कर पाए क्योंकि वो पैशन उनके अंदर पहले से मौजूद था। सक्सेस का दृश्य बहुत अद्भुत दिखता है। ऐसा लगता है ये लोग जन्मजात प्रतिभाशाली है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। एमिनेम की बात करेंगे। उन्हें बचपन में बहुत बुली किया गया था। तब उन्हें रैप म्यूजिक एक बचाव की तरह मिला, एक तरीका जिससे वो अपना दर्द प्रकट करे। वो पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध रैपर बन गए। मेरी कोम को देखिए, गरीब परिवार से थी और उन्हें बॉक्सिंग का शौक था। उन्होंने मेहनत से अपने सपनों का पीछा किया। 2 बच्चों की मां बन जाने के बाद भी उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा। वो पहली स्त्री है जिन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियंस जीते हैं। सक्सेस की तरफ जाने वाली सफर और अलग अलग रास्तों की बात करेंगे। सक्सेस के रास्ते पे कुछ साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो रास्ते की बात करें तो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है जिसके द्वारा आपको सक्सेस जल्दी मिले। दादा साहेब फाल्के का जन्म 1870 में हुआ था। वो फोटोग्राफर थे। जब उन्होंने पहली बार साइलेंट फिल्म देखी तो उन्हें मोशन पिक्चर में दिलचस्पी हुई। उन्होंने भारत की पहली मूवी प्रोड्यूस और डायरेक्ट की और उसके बाद कई सारी फिल्में बनाई। आप देखिए, उस समय में भारत में फिल्म मेकिंग तो क्षेत्र भी नहीं था। सक्सेस की तरफ बढ़ना एक पहाड़ चढ़ने के जैसा है। कुछ ढलान आसान होंगे और कुछ इतने मुश्किल कि उसे पार करने के लिए आपको बहुत ऊर्जा, खुद पर विश्वास और विचारों की स्पष्टता की जरूरत पड़ेगी। इतनी कठिनाई देख के आपको आपके प्रियजनों से पीछे हटने की सलाह मिल सकती है या आपके शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखोगे कि 90% लोग जिन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी आपके साथ है ही नहीं। वो बहुत पहले हार मान चुके हैं। आपका शरीर, मन और आत्मा सबकी परीक्षा होगी। सक्सेस तक जाने के रास्ते के कुछ स्तर है। आपको हर एक स्तर को पार करना पड़ेगा। पहला है अभिव्यक्ति स्तर, जहां आप सक्सेस पाने की इच्छा दर्शाते हैं। आप में से हर व्यक्ति इसमें हिस्सा लेगी। दूसरा स्तर है तैयारी। यह आपको आपका वक्त, कौशल्य और जरूरी साधन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 20% लोग यहाँ पीछे हट जाएंगे। तीसरा स्तर है प्राथमिक सफर, जहाँ पे आपका सफर शुरू होता है। यहाँ 30% लोग पीछे हट जाएंगे। अगला है मुख्य सफर। यह आपका बहुत समय, साधन और ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। उसके बाद होगा आखिरी सफर। इसमें आपके विचारों की स्पष्टता और खुद पे विश्वास होने की जरूरत है। इसके बाद रहेगा उपांत्य स्तर। यह आप सक्सेस के बहुत करीब होंगे। उसके बाद आखिरी स्तर, आप में से सिर्फ 1 से 2% लोग यहाँ मतलब सक्सेस के घर तक पहुँचेंगे। और सर्वश्रेष्ठ स्तर, जहाँ आप सक्सेस के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे, वो घर आपका हो जाएगा। आपके सफर में आप जितना सक्सेस के करीब पहुँचेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। सक्सेस का काम है उसे मजबूत बनाना जो उसके पास आता है। जब जॉन सेना स्कूल में थे तब वो नाजुक और पतले थे। स्कूल में बच्चे उनको मारते और तंग करते थे। तब उन्होंने बॉडी बनाने का निर्धार किया और 15 साल की उम्र में वो स्कूल के सबसे मस्कुलर बच्चे बन गए। कुछ लोग दावा करेंगे कि उन्होंने सक्सेस का स्वाद ले लिया है और आपको सलाह देंगे। ये सलाह शायद आपके लिए लाभदायक हो या हो सकता है कि वो आपको निरुत्साहित करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उनकी सुने। निर्णय आपको लेना है। सोनेट काफी प्रकार पेट्रार्क ने इजाद किया था। इसका मतलब पेट्रार्क सीनियर था शेक्सपियर से सोनेट लिखने में, लेकिन शेक्सपियर ने सोनेट को अपने स्टाइल में विकसित किया और शेक्सपियर की सोनेट्स ने उसे बेहद प्रसिद्धि दे दी। ये दर्शाता है कि सक्सेस के मामले में सीनियरिटी कुछ नहीं होती। सक्सेस की कुछ दुकानें होती है जहां आपको सक्सेस की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखाने का वादा किया जाता है। इन लोगों ने सक्सेस का थोड़ा अनुभव लिया होता है। आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ये आपका निर्णय है, लेकिन यहाँ आप आपका खुद का रास्ता नहीं बनाते बल्कि फैक्ट्री का प्रोडक्ट बनकर निकलते हैं जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं। दुकानें चला के ये लोग कई ज्यादा पैसा और प्रसिद्धि पाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान का कोटा शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये शहर नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रसिद्ध है।
कोटा की इस इंडस्ट्री का वार्षिक टर्नओवर करोड़ों में है। हमें पता है कि कैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के प्रात्यक्षिक सिखाए बिना ही धनुर्विद्या सीख ली थी, क्योंकि उसका सीखने का इरादा पक्का था। ये दर्शाता है कि जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए आप इन शॉप्स की सर्विसेज ले, लेकिन निर्णय आपका रहेगा। कुछ लोग सक्सेस पाने के लिए जरूरी साधन, एक्सपर्टीज और कौशल्य दूसरे लोगों से खरीदते हैं, लेकिन बेसिक गुण ना होने के कारण वो सक्सेस के पास हमेशा के लिए नहीं रह सकते। कुछ लोग थोड़ी सी सक्सेस मिलने पर उसका गुणगान करते हैं, दिखावा करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि कुछ लोग सक्सेस की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां पाने के बाद भी शांत रहते हैं। कुछ लोग उनके इस सफर में जल्दबाजी नहीं करते, वो एक समय पर छोटा कदम उठाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे का कदम उठाते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है, लेकिन वो अपने सफर का मजा लेते हैं। उन्हें दीर्घकालिक सक्सेस मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉरेन बफेट। 10 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि वो अपनी जिंदगी पैसा कमाने में लगाएंगे। वो स्टॉक्स खरीदते थे और लंबे समय तक रखते थे, और अपनी 56 साल की उम्र में वो बिलियनियर बन गए। आपको सक्सेस तक जाने वाले सफर में कुछ दोस्त मिलेंगे जो आपका सफर सुखद बनाते हैं। उनके पास जो भी अच्छी चीजें हैं वो सीखिए। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने दोनों ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की थी। वोजनियाक प्रोडक्ट्स का निर्माण करते थे और जॉब्स मार्केटिंग का काम संभालते थे। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग थे, लेकिन उनके टैलेंट एक दूसरे से मेल खाते थे, इसलिए दोनों ने एक सक्सेसफुल कंपनी उभारी। एक बार आपके फॉलोअर्स आपको अच्छे से जान जाते हैं, आपके त्याग और संघर्ष को जानते हैं, तो वो आपका समर्थन करते हैं। वो आपको जताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। इसका सही उदाहरण है मदर टेरेसा। उनकी मानवता और गरीबों के लिए अद्भुत काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला और चर्च ने उन्हें संत की पदवी दी है। जैसे मैंने वादा किया था, हम सक्सेस के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। आपको इस सफर में कुछ साइड इफेक्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कम समय मिलेगा, आपकी सोच बदल जाएगी। आप में जैसे तीव्र पैशन है सक्सेस पाने का, वैसा डिजायर आप दूसरों में भी एक्सपेक्ट करेंगे। आपके दुश्मन पैदा हो सकते हैं, आप पर आरोप हो सकते हैं, लेकिन चिंता मत करिए, आपको कुछ अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। सक्सेस पाने के बाद शायद आपका अहंकार बढ़ जाए, आपको एक आरामदायी जीवन शैली की आदत पड़ सकती है। स्वाभिमान घमंड में बदल सकता है। इस सफर के दौरान कुछ लोग शायद अनैतिक, गैर कानूनी और कभी कभी क्रूर रास्तों पर जा सकते हैं, जैसे कि एडोल्फ हिटलर। शीघ्र और अचानक से मिली हुई सक्सेस कभी कभी लोगों का बुनियादी सिद्धांत हिला के रख सकती है। कभी कभी मुजरिम भी पैदा होते हैं। हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों की सक्सेस से दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब 2 या अधिक संस्थाएं साथ मिलकर सिर्फ एक लक्ष्य पर काम करती है तो उसका बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। ये परिणाम दोनों अलग अलग काम करती तो इतना ज्यादा नहीं होता। उदाहरणार्थ, पिक्सार एक कंप्यूटर एनिमेशन स्टूडियो था। वॉल्ट डिज्नी ने इसमें पोटेंशियल देखा और पिक्सार के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू किया, लेकिन भिन्न सोच की वजह से इन दोनों कंपनियों की आपस में अनबन रहती थी। 2005 में डिज्नी के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, तब उन्होंने पिक्सार को खरीद लिया एंड दोनों कंपनियों को पहले कभी नहीं हुआ इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सक्सेस का ये सफर आपको नए क्षितिज दिखाएगा और आपको सक्सेस की अलग अलग ऊंचाइयां देखने मिलेगी। थॉमस एडिसन ने उनके जीवन में कई सारे आविष्कार किए। वो कुछ निर्माण करते, अपने आविष्कार को मजबूत करते थे, सुधार करते थे और फिर दूसरे आविष्कार की तरफ जाते थे। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है। आप लोगों की मदद के बिना कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते, लेकिन कुछ लोग सक्सेस पाने के बाद सही लोगों को श्रेय नहीं देते, लेकिन जो लोग उन्हें भी श्रेय देते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं है, वो सक्सेस को बहुत प्रिय है। इसका उदाहरण है बिल गेट्स। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया का सबसे अमीर एसेट है। उन्होंने कई बिलियंस का दान किया है। ये कपल अमेरिका के टॉप के समाज सेवकों में से एक है। कुछ लोग सक्सेस की थोड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं,
सक्सेस इन्हें जज नहीं करता, लेकिन उन्हें कम से कम अपना स्थान बनाए रखना पड़ेगा, मिनिमम प्रयासों के द्वारा। या फिर आपके पास हमेशा आगे बढ़ने का, विकसित होने का पर्याय खुला ही रहता है, बिल्कुल जे.आर.डी. टाटा की तरह। उन्होंने जब शुरुआत की तब उनके 14 उद्योग थे और अपनी कार्यकाल के 50 सालों के बाद उन्होंने कंपनी को 95 उद्योगों में बढ़ाया। कुछ घटनाएं और आघात आपकी सोच बदल के रख देते हैं और आप एक नेता के रूप में उभरते हैं। इसका उदाहरण है महात्मा गांधी जी। उन्हें साउथ अफ्रीका में एक बार रेलवे के फर्स्ट क्लास कोच से बाहर निकाला गया था। ऐसी कई घटनाओं ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें ब्रिटिश फर्स्ट हैंड रूल के क्रूरता का अनुभव हुआ और उन्होंने भारतीयों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। ये थी बुर्रा वेंकटेशम द्वारा लिखित बुक सेल्फी ऑफ सक्सेस की समरी हिंदी में। मैं हूँ प्रज्ञा, चाहूंगी कि आपको इसे जान के कुछ अच्छा मिला हो। इस चैनल पर मैं अलग अलग बुक्स की समरी डालने वाली हूँ। आप इन्हें जानने में इंटरेस्टेड है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलती हूँ।